नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है भारतीय समाज में नव जागरण, यानी कि एक रूढ़िवादी व्यवस्था से अंधकार के युग से निकल कर के प्रकाश के युग में प्रवेश करने वाली स्थिति। चूँकि अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारतीय समाज बहुत अधिक अंधकार के युग से गुजर रहा था। क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति जनता के सामने खड़ी हुई थी। लेकिन समय समय पर सुधारकों ने, विचारकों ने उनका मार्गदर्शन किया और भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की, जिससे भारतीय समाज एक अंधकार के युग से निकल करके प्रकाश के युग में प्रवेश करना उसने शुरू कर दिया। यानी कि लोगों में नई चेतना की जागृति उत्पन्न हो गई और ये स्थिति सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में फैली हुई थी। सुधारकों में अपन ने देखा था कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या काम किया। उनका नाम भारतीय सुधारकों में या विचारकों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। उसके बाद अपन ने देखा केशव चंद्र सेन। इसके बाद आज अपन देखते हैं प्रार्थना समाज कि प्रार्थना समाज ने किस प्रकार भारतीय समाज को एक नए युग में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी सन में की गई थी। बंगाल के धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव महाराष्ट्र पर भी मुख्य रूप से पड़ा था। वहाँ ये आंदोलन 1840 ईस्वी सन में शुरू हुआ था। इस आंदोलन को चलाने वाली मंडली थी परमहंस मंडली, जिसका नाम था, इस आंदोलन को चलाने वाली मंडली का नाम था परमहंस मंडली। इस मंडली का मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना एवं विधवा विवाह का समर्थन करना। इस आंदोलन को प्रेरणा देने वाले प्रथम धार्मिक सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम था उनका? गोपाल हरि देशमुख। इसको उस समय महाराष्ट्र में लोक हितवादी के नाम से जानते थे। इनको उस समय महाराष्ट्र में लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपने विचार मराठी भाषा के माध्यम से लोगों में प्रसारित किए थे। इन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक समानता पर बहुत अधिक बल दिया था। क्योंकि उस समय जो रूढ़िवादी व्यवस्था फैली हुई थी उसमें किसी भी तरह की समानता नहीं थी। सब लोगों को ऊंचे और नीचे की भावना से देखा जाता था और इन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक यानी सभी क्षेत्रों में समानता की भावना लाने पर जोर दिया था। इसी में आगे देखते हैं 1867 ईस्वी सन में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज अस्तित्व में आया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग 1823 से 98 ईस्वी सन तक माने जाते हैं। कुछ समय बाद संस्कृत विद्वान आरजी भंडारकर और गोविंद रानाडे इसके सदस्य बन गए थे। इससे समाज को एक नई शक्ति प्राप्त हुई थी। रानाडे ने ही महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन तथा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। रानाडे के शिष्य गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। रानाडे एक महान समाज सुधारक तथा राजनीतिज्ञ थे। प्रार्थना समाज के सिद्धांत मुख्य रूप से केशव चंद्र सेन की नवविधान के ही माने गए थे। अब अपन इसमें देखते हैं कि प्रार्थना समाज के मुख्य रूप से कौन कौन से सिद्धांत थे या क्या उसकी विशेषताएं थी, उसने क्या क्या सुधार किए थे। वैसे तो देखा जाए तो प्रार्थना समाज ने भी वही अव्यवस्थाएं जो समाज में फैली हुई थी धार्मिक एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में, उनको सुधारने का कार्य किया था। लेकिन अपन देखते हैं एक एक करके। नंबर पहला, प्रार्थना समाज ने सृष्टि का रचयिता एक परमात्मा को माना है। नंबर 2, परमात्मा की उपासना से ही इस्लोक व परलोक में सुख मिल सकता है, ऐसा प्रार्थना समाज का मानना था। उसकी उपासना प्रेम व श्रद्धा से ही होनी चाहिए। अगला है, मूर्ति पूजा ही उस परमात्मा की भक्ति का उच्च साधन नहीं होता है। अगला है, प्रार्थना समाज अवतारवाद में विश्वास व्यक्त नहीं करता है। अगला है, विश्व के सब जन उस परमात्मा की संतान माने जाते हैं।
प्रार्थना समाज का नव जागरण में योगदान। इसने हिंदू समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। प्रार्थना समाज ने स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था तथा इसने जातिगत रूढ़िवादी व्यवस्था का घोर विरोध किया था। इस प्रकार इस समाज की सफलता का श्रेय सर्वाधिक रूप से महादेव गोविंद रानडे को जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अपन ने देखा कि प्रार्थना समाज किस प्रकार से भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। वैसे प्रार्थना समाज का जो मेन उद्देश्य था, वो मेन सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत थे, उनमें माना गया है कि सभी ही एक ही परमात्मा के संतान होते हैं और परमात्मा की जो पूजा और उपासना की जाती है वो श्रद्धा एवं विश्वास से ही करनी चाहिए। इसने स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया एवं जो अन्य रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी जैसे जातिवादी व्यवस्था, उसका इन्होंने घोर विरोध किया। अंतरजातीय विवाह पर इन्होंने अपना फोकस रखा। इस प्रकार से भारतीय समाज में प्रार्थना समाज का एक ऐसा योगदान रहा जिससे भारतीय समाज को अंधकार के युग से निकल करके प्रकाश के युग में प्रवेश करने का मार्गदर्शन मिला। धन्यवाद दोस्तों। अब अपनी अगली क्लास में बचे हुए टॉपिक देखते हैं।